इस एक खबर के लीक आउट होने की वजह से बहुत सारे कैंप्स में परेशानी है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमती बेंचेस भी बैकफुट पर चले गए हैं और ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद ये खबर वक्त से पहले नशर हो गई या वक्त से पहले लीक आउट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का ये व्लॉग खबरों से भरपूर होने वाला है क्योंकि आज पूरा दिन बैक टू बैक ब्रेकिंग न्यूज़ आती रही। टीवी चैनल्स अभी एक खबर चला के हटते नहीं थे, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़, अभी उसके ऊपर ट्रांसमिशन खत्म नहीं हुई, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ और फिर चौथी। तो आज के दिन की बैक टू बैक 5 बड़ी खबरें क्या है वो आपके सामने रखूंगा और ऐसा लग रहा है कि हुकूमती बेंचेस बैक फुट पर चले गए, यानी उनके कैंप्स में खामोशी है। तो आज के दिन की जो सबसे अहम खबर थी, जो सबसे बड़ी खबर जिसका आप लोगों को भी इंतजार था, वो ऑब्वियसली इमरान खान के हवाले से था, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के हवाले से। ये जजेस का जो ख़त था 6 जजेस का, उसके बाद बर्पा होने वाला हंगामा, फिर पीटीआई का दबाव और फिर वुकला का एक एग्रेसिव मोड, ये सारा कुछ जो भी नज़र आया हमें, ये कहीं ना कहीं डॉट्स ज़रूर कनेक्ट करते हैं। जिसके बाद आज ये फैसला सामने आया और सज़ा जो है वो फ़िलहाल मुअत्तल कर दी गई है, यानी आधा केस तो यहाँ पे फारिग हो गया। हम इंतज़ार कर रहे थे वैसे साइफ़र केस में उनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से या वो केस की क्वैशमेंट के हवाले से, लेकिन मीनवाइल एक और केस में उनको रिलीफ मिल गया। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है उनके लिए, क्योंकि साइफ़र के मामले के ऊपर तो वैसे ही लग रहा है ना कि वो केस फारिग होने के बिल्कुल करीब है। अगर रिमांड बैक ना हुआ तो डेफिनेटली वो केस फारिग हो जाएगा, लेकिन मीनवाइल एक दूसरे केस में उनको रिलीफ मिल जाना, ये पीटीआई के लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर थी। आप लोग कितना खुश हैं, कितना इस खबर को आपने आज सेलिब्रेट किया, ज़रा सब्सक्राइब का बटन आज तो बनता है दबाना। आज ज़रा दबा के बताइए, पता चले कि कितनी सब्सक्रिप्शन ऊपर जाती है और आप में से कितने लोग हैं जो इस खबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जनाब, आज की इस खबर के बाद और क्या क्या कुछ पाइपलाइन में है, क्या क्या कुछ आ सकता है, वो सारा कुछ भी आपको रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी इनबॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि इस केस में उनकी सज़ा मुअत्तली का मतलब क्या है और क्या वो फ़ौरन रिहा होने वाले हैं। सज़ा मुअत्तली ज़रूर हुई है, उनका जो केस है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो बाद में चलता रहेगा, लेकिन सज़ा मुअत्तली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इमरान खान को बाहर निकलने के लिए, जेल से बाहर आने के लिए 3 केसेस में दी गई सज़ा, जो 5 दिनों के अंदर अंदर 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई थी ना, जिसमें तोशाखाना था, साइफ़र था और निकाह का केस था। इन 3 केसेस में उनको रिहा होना है, या ये 3 केसेस में दी गई सज़ा मुअत्तल होना ज़रूरी है। तो आज तोशाखाना में जो 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी वो तो ख़त्म हो गई, एक तरह से मुअत्तल हो गई। अब बहुत मुश्किल है कि दोबारा अपील में ये सज़ा बहाल नहीं होगी, क्योंकि केस ही ऐसा फारिग बनाया गया था। अब इसके बाद साइफ़र केस है जो बिल्कुल करीब पहुँचा हुआ है, अपनी आखिरी सांस से एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि ले रहा है। तो साइफ़र केस में भी बहुत जल्द उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म हो सकती है या मुअत्तल हो सकती है, और उसके बाद निकाह का केस रह जाएगा। अब निकाह का केस कितना का कोई इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें सज़ा सुनाई गई 7-7 साल की, या ये कितना कोई इसमें एविडेंस शामिल था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मजाक था जिसके ऊपर दुनिया हंस रही है और इसी की वजह से लोगों ने वोटिंग वाले दिन बदला लिया था। अब एक और केस है अलकादर ट्रस्ट केस, वो अभी चल रहा है, वो अभी पेंडिंग है, ट्रायल के मराहल में है। उसके लिए ज़मानत की दरख्वास्त इमरान खान साहब ने दे रखी है। तो आज का जो केस जिसमें सज़ा मुअत्तल हुई है, दैट इज़ इक्वल टू के उस केस में उनकी ज़मानत हो गई है। अब आ जाइए दूसरी आज की बड़ी खबर, जिसकी वजह से हुकूमती कैंप्स में थोड़ी खामोशी है, या यूँ कह लीजिए कि बैकफुट पर है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर, या चीफ जस्टिस ने बिलाखिर सो मोटो नोटिस ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर। पहले उन्होंने इंक्वायरी कमीशन कायम किया और कोशिश यही थी कि इंक्वायरी कमीशन आ जाए और मामला चलता जाए, सो मोटो नोटिस की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन सडनली 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से ये सो मोटो नोटिस, ऐसा लग रहा है, ऐसा तासुर है रिपोर्टेडली, और जो करीबी हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 खबरें ऐसी हुई जिनकी वजह से ये मामला सो मोटो नोटिस तक चला गया। नंबर 1, एक खबर नशर हुई चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के हवाले से, उसके ऊपर कुछ तशवीश है बहुत सारे लोगों को कि ये खबर अभी शायद प्री मैच्योर है, या ये होगा नहीं होगा, ऑन कार्ड्स है भी या नहीं है। हुकूमती हल्के इसकी तरदीद कर रहे हैं, खुद से आके तरदीद कर रहे हैं कि नहीं जनाब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हुकूमती हल्कों के ज़राए ही कुछ मीडिया के सहाफ़ियों को, मोतबर सहाफ़ियों को ये बता रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर काम हो रहा है। तो इस खबर ने काफ़ी हलचल मचाई और
इसके ऊपर डिस्कशन इतनी ज़्यादा हो गई इनर सर्कल्स में कि अच्छा ये चीज़ होने जा रही है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस टाइमलाइन में या इस मोमेंट में, ये जो एक क्रूशल टाइमलाइन चल रही थी इस वक्त, या टाइमिंग जिसको आप कहते हैं, उसमें ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर साथ ही जिसको कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, तसद्दुक जिलानी, उन्होंने सरबराही लेने से माजरत कर ली। उन्होंने ख़त लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को और कहा कि जनाब ये तो एग्जैक्टिव के ऊपर एक तरह से इल्ज़ाम है और ये मुतालबा तो 6 जजेस की जानिब से किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि वो इसकी तहकीकात करे, तो ये मामला तो चीफ जस्टिस को देखना चाहिए, उनको इस बारे में इंक्वायरी करानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो उनके TORs बनाए गए थे उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। गुज़िश्ता रोज़ उनके बेटे ने भी एक ख़त तहरीर किया था 300 वकला के ऊपर मुश्तमिल जो एक यूनिट था जिन्होंने ख़त तहरीर किया था कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो बेटे के बाद आज वालिद साहब ने ख़ुद भी आके ये कह दिया कि वो सरबराही नहीं लेंगे, और बड़ा अच्छा किया। इतना कंट्रोवर्शियल इंक्वायरी कमीशन की सरबराही लेना ये कोई आसान चीज़ नहीं थी और उनको पता था कि उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे और उन्होंने माजरत कर ली। तो ये आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर थी कि जनाब एक तो सरबराही नहीं ली जा रही, उन्होंने माजरत कर ली, और साथ ही फिर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना पड़ा। ये इतना जो बार काउंसिल्स की तरफ से, वकला बरादरी की तरफ से, PTI की तरफ से ये एक प्रेशर बढ़ रहा था और मुतालबा बार बार दोहराया जा रहा था कि नहीं जनाब अपने जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच बनाएं, और अब ये बेंच बन गया। और डिस्कशन हो रही थी, हमारे भी कुछ दोस्त हैं कि अब कैसे मामला आगे बढ़ेगा। नंबर 1, पहली ही समाअत पर, जो कि परसों होने जा रही है बुध के रोज़, पहली समाअत पर पता चल जाएगा कि ये मामला किस तरफ जाएगा। जजेस के मूड से भी पता चल जाएगा, चीफ जस्टिस के इंक्वायरी वो क्या कहते हैं कार्रवाई कराने के स्टाइल से भी पता चल जाएगा कि वो किस टेम्परामेंट के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। और नंबर 2, ये भी मुमकिन है कि जिस दिन इसकी समाअत हो तो आगाज़ में ही ये मुतालबा किसी की तरफ से आ जाए कि जनाब इसके ऊपर लार्जर नहीं फुल कोर्ट बेंच बिठाएं, यानी वो जजेस भी शामिल किए जाएं जो बाहर रह गए हैं। तो हो सकता है कि इसके ऊपर मामला फुल कोर्ट की तरफ जाए। जब मैं आपसे कहता हूं कि हुकूमत बैकफुट पर चलेगी, वो इसलिए क्योंकि आज ऐवान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक इल्तवा लेके गई कि जनाब बाकी सारा कुछ छोड़ें, इस मामले के ऊपर बहस कराई जाए, तो बहस नहीं कराई गई। ये कहते हुए बल्कि अता तारड़ ने तकरीर की और कहा कि ये मामला सब जुडिस है, अदलिया में, इसलिए ऐवान में इसके ऊपर तकरीर नहीं हो सकती। आपको याद है जब इंतखाबात वाला मामला अदलिया में ही ज़ेरे बहस था, अदलिया हुक्म दे रही थी, एन उन्हीं लम्हात में ऐवान में उस वक्त के वज़ीर आज़म क्या तकारीर किया करते थे, किस तरह बाकी अराकीन खड़े होकर अदलिया को क्या क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा। मैं अब यहाँ पे रिपीट नहीं करता। उस वक्त ये मामला सब जुडिस नहीं था, आज सब जुडिस है, इसलिए क्योंकि हुकूमत वो हीट महसूस कर पा रही है जो इस वक्त एक तरह से नज़र आ रही है सब लोगों को कि जनाब ये मामला कितना क्रूशल होता जा रहा है। अच्छा, अब इसी सारे मामले में एक और डेवलपमेंट भी हुई। खबरें और बहुत सारी हैं, अभी आपने रुकना है। आज ही के दिन की एक और डेवलपमेंट ये है कि अली अमीन गंडापुर ने आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जेल में मुलाकात की है। ये उनकी तीसरी मुलाकात है जेल में। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए, कहीं पे साइड पे नहीं उतारा गया, कुछ भी नहीं, गाड़ियाँ सारी उनके अंदर गईं और जाके 1.5 घंटे तक या 1.25 घंटे तक उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। ये मुलाकात भी इन हालात में इम्पॉर्टेंट करार दी जा रही है। एक तरफ उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, उसके साथ ही अली अमीन गंडापुर की ये मुलाकात का हो जाना, बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए या एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए, इसलिए इंतज़ार करेंगे कोई आउटकम आने का। लेकिन पॉजिटिव रहते हैं, होपफुल रहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है और आने वाले दिनों में शायद आपको और अच्छी चीज़ें सुनने को या देखने को मिलेंगी। इसी के साथ एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि आज अदालत में बुशरा बीबी का केस था जो उन्हें बनी गाला में सब जेल करार दे के रखा गया है। तो आज जब अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने रिपोर्ट अदालत में पेश की तो उन्होंने बताया कि जब से बुशरा बीबी को बनी गाला में मुंतकिल किया गया है, सब जेल करार दिया गया है, उसके बाद कोई 150 के करीब ख़वातीन मज़ीद आई हैं अडयाला जेल में जिनको रखा गया है। तो अदालत ने बड़ा बरहमी का इजहार किया कि आप लोग तो कहते थे कि अडयाला जेल में रखने की जगह नहीं है, इसलिए उनको बनी गाला मुंतकिल किया गया सब जेल बना के। तो इसके बाद तो 150 के करीब ख़वातीन आ चुकी हैं। तो उन्होंने, जज साहब ने बड़ा बरहमी का इजहार किया और फिर साथ ही उन्होंने पूछा कि इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकातें कितनी कराई। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, नंबर्स भी बताए कि इतनी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन तब हुई हैं जब केस की समाअत होती है।
तो जज साहब ने कहा कि ये क्या मजाक हुआ कि जिस दिन केस की समाअत है उस दिन मुलाकात होगी, ये तो कोई मुलाकात ना हुई। मुलाकात तो प्राइवेसी में होनी चाहिए ताकि वो अपनी बातचीत कर सकें। तो अदालत ने हुक्म दिया कि एक तो हर हफ्ते एक बार बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए और ईद से पहले भी मुलाकात कराने का हुक्म दिया गया। तो ये कुछ रिसेंट डेवलपमेंट आज के दिन की हुई हैं। फिर आज एक और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम्माद अज़हर जो कि बहुत अरसे से रूपोश थे, मंजरेआम पे नहीं आ रहे थे, कारकुनान ने बड़ी बातें भी सुनाई उनको, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर बड़ी तनकीद की, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब आप किसी की जगह पे अपने आप को रख के देखें। मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत तनकीद की, ठीक तनकीद की, वो जारी बात है, सबका अपना अपना हक़ है करना, लेकिन किसी के जगह पे ख़ुद को रख के देखें कि आपके ऊपर कोई दहशतगर्दी के इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हों, वो भी कोई 5, 10, 15, 20, 30 नहीं 50 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हों और आपको ये पता हो कि आप बाहर निकलेंगे और आप गिरफ़्तार होंगे, जब तक आप ज़मानत नहीं लेंगे, तो बड़ा मुश्किल था। बहरहाल जो कारकुनों ने दबाव डाला या पार्टी की आदत से मुशावरत हुई होगी या हालात की सूरत हाल में जो थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है उसकी वजह से ये फ़ैसला उन्होंने किया। तो आज वो गए पेशावर हाई कोर्ट में और वहाँ से उन्होंने 51 मुकदमात में जो इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक थे उनके हवाले से उन्होंने ज़मानत ली और अदालत ने उन्हें वक्त दिया कि वो मुतल्लिका अदालतों में 1 महीने के अंदर अंदर पेश हो जाएं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हम्माद अज़हर जैसे लोगों का ग्राउंड पर आना बहुत ज़रूरी था। अब असलम इकबाल रह गए हैं, मेरा ख्याल उन्हें भी आना चाहिए। राजा बिशारत वैसे आ चुके हैं। तो PTI की रूपोश क़यादत जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। उनको अब रूम मिलना शुरू हुआ है कि वो स्पेस जो है वो थोड़ी बहुत हासिल कर सके। तो आने वाले दिनों में थोड़ा और भी आपको कंफर्ट लेवल नज़र आएगा। पार्लियामेंट का आज हंगामा खेज इजलास हुआ। PTI ने टफ़ टाइम दिया है हुकूमत को और हुकूमत मजबूर है कि वो ये सही अपोजिशन का ये टफ़ टाइम, क्योंकि अब राजा रियाज जैसी अपोजिशन नहीं है। अब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अपोजिशन जो ख़ुद भी अंदर खाते भी अपने ही अपोजिशन से टकरा रही है, यानी PTI के अंदर भी अपनी एक अपोजिशन है। तो अब वो अपोजिशन जो अपने लोगों से भी बातें सुन रही है वो कैसे आप लोगों को स्पेयर करेगी। तो ये गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन नहीं है, गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन प्लस है। तो अब देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट करूंगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।